चर्चा हुजूर का सिर्फ जमीन पर ही नहीं है। ऐसा नहीं है कभी आप सोचें कि आमना के लाल के जिक्र की महफिलें मजलिसें सिर्फ जमीन पे सजती हों, उनकी मदहो सराई के नगमात जमीन पे सुनाई देते हो ना। आसमानों की रिफतों पर मामला यहां से भी बुलंद है और इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, अगर मैं तफसील में सुनाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। उस पूरे फलसफे को आला हजरत की जबान में 2 मिसरों में सुनो। आपने तो जब किताबों में हुजूर की अजमतें आसमानों पर जो हैं वो पढ़ी, जमीन से ज्यादा जो आसमानों पर हुजूर की मोहब्बतों के परचम लहरा रहे हैं वो आपने जब किताबों में पढ़ा तो 2 मिसरों में एक शेर में पूरा फलसफा समेट के रख दिया और फरमाने लगे, फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, ये जमीन वाले क्या जाने, ये जमीन वाले तेरी अजमत क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और एक जगह फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा, ये तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि जो उस नबी की मदहा सराई करने वालों की फहरिस्त के आखिर में भी नाम शामिल हो जाए, इस नियत से अपने बेटे की शादी में जलसा उनका करे, तो शादी नाकाम कैसे हो सकती है? जिक्र करे उनके घर वालों का, उनके सहाबा का, उनके अहले बैत का, उनसे मोहब्बत करने वालों का, नाकाम हो भी सकती थी, अब नहीं होगी बेशक। जिक्र मुस्तफ़ा नज़म की शक्ल में हो, नसर की शक्ल में हो, निज़ामत की शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में हो, जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा वहाँ रहमत, और जहाँ रहमत वहाँ जहमत। कैसे जी, इसलिए मैंने मशवरे दिए सबको, या तो कार्यक्रम करो मत, या तो प्रोग्राम भाईजान करो मत, और अगर प्रोग्राम करो तो फिर ये मत देखो कि मौलाना तौसीफ रजा नहीं आ रहे तो जलसा नहीं होगा। इमाम साहब तो आ रहे हैं हमारे, इमाम साहब नहीं भी आ रहे तो अपने मिलाद ख्वाह हजरात को बिठा लो, मुस्तफ़ा का जिक्र करा लो, साल हा साल तक घर से मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिक्र जरूर करो, चूंकि अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये जो कुछ बहा रहे हैं सदका है आमना के लाल का, और एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान को समझते हैं। ए मदीने वाले आका, अगर हमारा बस चलता, हम तो वो हैं और उस इमाम को मानने वाले हैं कि मदीने में रब भेजे, हरम में रब भेजे, तो हमारे रजा ने हमें यह तालीम दी कि काश हमें अल्लाह ताला ताकत देता तो हम ये कहते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन पैसों को मोहब्बत के साथ आप पेश करें, वैसे नहीं, उसकी बेहुरमती नहीं हो। आपकी मोहब्बत सब लोगों की सराखों पे। अच्छा, जहाँ बारात जा रही है वो भी हमारे बड़े ख़ास हैं। अभी मैं तारीख से कह रहा था, ये मेरे हालांकि मैं उनका उस्ताद नहीं हूँ, मगर बहरहाल ये मुझे अपना उस्ताद ही मानते हैं। मैं इनसे कहने हजरत बड़ा ख़ास मामला, आज ताख़ीर से इनके चेहरे से मैंने भापा कि इनका मकसद ये था भाई बड़ी ताख़ीर से यहाँ तो ख़ास मामला। मैंने इनको बताया जहाँ बारात जानी है वहाँ भी ख़ास मामला है, और मैंने उनसे जो कहना था कहा। हमने कहा भाई जहाँ से बारात आ रही है तुम्हारी रिश्तेदारी अब हुई है, मैं उन्हें तब से जानता हूं जब से हसनपुर में पढ़ता था। मौलाना हसीब में यहाँ पढ़ा भी हूँ, ये जो मदरसा है यहाँ पर मैं पढ़ा भी हूँ, नाजरा पढ़ा हूँ मगर पढ़ा तो हूँ। बोली जोर से जरा। जी। अच्छा, फिर रिश्तेदारी का भी मैटर है तो मेरे भाइयों, इसलिए मैंने हर जगह ये अच्छा अल्लाह का शुक्र है मौलाना सुफियान साहब अपने पूरे क्षेत्र से कंपनी, डांस पार्टी,
डीजे नाच गाने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गायब हो गए कि अब शायद ही कोई ज़्यादा ही बावला हो गया है, दौलत के नशे में अंधा हो गया, वो ना मानता हो तो बात अलग है, वरना शादी के मौके पर मैंने कम से कम अभी ये खुराफात नहीं देखी है, बहुत कम होती है। और मैं जवानों को एक मशवरा और दूंगा, चूँकि ये तो सब मेरे भतीजे भी हैं और एक रिश्ते से भांजे भी हैं और औलाद भी दाखिल है, इनको भी मैं ये मशवरा दूंगा, कल भी बारात जाए तो इस बात का ख्याल रखो कि किसके गांव में जा रही है। जी बेशक, कोई शिकायत का मौका न मिले। अल्लाह ने हमें दिया है उठाने के लिए पैसा, हलाल तरीका अपनाएं, मस्जिद को दें, मदरसों को दें, ताकि 10 जगह तारीफ हो। और सर पे अमामा बांध के जाओ भाई तलहा, तुम्हारा नाम भी इतना प्यारा है कि हजरत तलहा के नाम पर है। वाह वाह वाह। एक जलील कद्र सहाबी का नाम है तलहा, उनके नाम पर आपका नाम है। सर पे अमामा सजा के जाओ, चेहरे में रौनक में इजाफा हो जाएगा। हाँ भाई, अमामा बांधने से चेहरे पे, हमारे तारिक साहब को देखो, मुफ्ती सलमान अजहरी लग रहे हैं माशाल्लाह, और शहदाई तो है ही माशाल्लाह उनके। और ये हमारे महरोज अमामा बांध के नहीं आए, ये भी सलमान अजहरी लगते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह के करम से उनकी भी रिहाई हो गई, सुभान अल्लाह। रमजान के बाद ये जब भी जो भी सूरत बने इंशाल्लाह आएंगे। तो बहरहाल अमामा शरीफ बांधने से चेहरे पर रौनक आती है। मुझे तो वक्त नहीं मिला, वरना सोच रहे होगे हजरत आप तो ऐसे ही आगे, मैं तो बांध देता, मगर मुझसे मौलाना तारिक साहब की तरह बांधने ही नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मेरे कहने का मकसद ये है, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा। माशाल्लाह, हमारे आलम भी बड़े झूम रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। दुआ करो ऐसे खिलते रहें, आमीन आमीन। सबके चेहरे ऐसे खिलते रहें। अल्लाह ताला आपको खूब खुशियां अता फरमाए। यार, नाम भी तो आपकी बस्ती का इतना प्यारा है, जिसने भी रखा है उसको, उसकी कब्र पे अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। जिसने भी रखा है, मेरे मौला अली शेर खुदा के बड़े बेटे के नाम पे हसन, कहोगे नहीं वो किसी और के नाम पे हसन है, तो वो जिसके नाम पे हसन है उसका नाम फिर इमाम हसन के नाम पे हो, सिलसिला जाएगा ही वहां। फाइनली चूंकि हसन और हुसैन नाम पहले रखे ही नहीं गए हैं दुनिया में, सबसे पहले फातिमा के बेटे के रखे, बेशक उसके बाद दुनिया में रखे गए माशाल्लाह सबके नाम। गलत तो नहीं कहा, बोलो जोर से। इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा माशाल्लाह। हमारे रईस भाई बैठे हैं, देखो जब से चेहरे पे दाढ़ी सजाई है, चेहरे में रौनक आ गई। आज हमारे लाला भाई के वालिद मरहूम बक़ैद हयात होते थे, यकीनन वो भी बड़े खुश होते, और अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए। भाई एक दिन सबको जाना है, बहरहाल बड़े बूढ़ों की रूहों को खुशी होती है। भाई तलहा, तुम्हें एक मशवरा मैं ये भी दूंगा, दूल्हा बनने से पहले, बहरहाल बनने के बाद जाओ तो बेहतर है, छोटी सेरा जल्दी करो ताकि वक्त पे बारात पहुँचे। हाँ, अब ये शिकायत बहुत आने लगी अपने वहाँ पे, बहुत ताख़ीर के साथ बारात लोग लेकर के जा रहे हैं। दूल्हा बनो, दूल्हा बनने के बाद अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ो। बेशक, अगरचे ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मगर बात यह है कि उनकी रूहों को तस्कीन मिलेगी। गलत मशवरा तो नहीं दिया, बोलो। कब्रों पे जाओ, दूल्हा बने हुए, चूंकि जिस तरह माँ बाप को खुशी होती है, दादी दादा को भी खुशी होती है। और कितने लोग तो मैंने लाला भाई ऐसे देखे, चूंकि प्रोग्रामों में शादी के जाना होता है, कल ही बारात थी ना अपने वहाँ, आप तो थे, उनके ना वालिद हैं ना वालदा हैं, वालिद भी नहीं है वालदा भी नहीं है, तो ऐसे मौके पे बड़ा एहसास सा होता है दिल को कि खालाएँ हैं, खालू हैं, ताया चचा हैं, सब रिश्तेदार हैं, मगर वो बागबा नहीं है जिसने इस बाग को सींचा था।
ऐसे मौके पे एहसास होता, इसलिए मैंने ये मशवरा दिया, सर पे अमामा बांध के, और बेशक फूलों का हार पहन सकते हैं, जायज़ है, सेहरा भी फूलों का होना चाहिए। अरे पूछो इनसे कितने दिनों इन्होंने ख्वाब देखा होगा, कितनी दुआएं करी होंगी, कितनी इल्तिजाएं करी होंगी, और तलहा के वालिद और वालदा दोनों की कितनी तमन्नाएं इल्तिजाएं होंगी, तब जाकर के खुदा ने आज ये खुशी का मौका दिखाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी हसरतें इनके दिल में तड़पती होंगी, कितनी अंजुमनें इनके दिल में सजी होंगी, और ऐसे मौके पर इन्होंने काम भी किया तो वो जिससे खुदा भी राजी हो, खुदा का महबूब भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह। वरना माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं मानते अपने बड़े बूढ़ों की। मैं बड़े बूढ़ों को नहीं कहूंगा, नहीं मानते वो नौजवान, किसी की नहीं मानेंगे। उलमा को छोड़ो, वो अपने दादा की नहीं माने, पर दादा की नहीं माने, अपने अब्बा की नहीं माने। नहीं साहब, हमें तो डांस पार्टी करनी है, घर के आगे डीजे रखेंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। क्या हो रहा है, गाने बज रहे हैं, उसमें कुफरिया गाने भी बज रहे हैं, शिरकिया गाने भी बज रहे हैं, और कुफ्र और शिरक पर मुश्तमिल न हो तो बेहुदा तो बहरहाल है, बेशर्मी की तो बातें हैं उसमें, गुंडागर्दी की बातें हैं उन गानों में। और वो गाने कहां बज रहे हैं, जिस घर में नबी की सुन्नत अदा होने वाली। अल्लाह, ये तो ऐसे ही हो गया कि बने बनाए खाने में आपने गंदगी डाल दी, एक पाक खाने में आपने गोया के गंदगी डाल दी। निकाह अदा होना है सुन्नत हुजूर की, और काम क्या हो रहा है, शैतान का। अब बाद में चला दोनों में झगड़ा, समदाने में इधर से बात नहीं बनी, उधर से बात नहीं बनी। अब मौलाना हसीब साहब याद आए, हजरत कोई तावीज दो, मामला बिगड़ गया। पहले लड़की निकली थी, अब लड़का निकल गया हाथ से। हसीब साहब तो ईमानदारी की बात कहेंगे, इन्हें किसी ने पहले ही बता दिया था, हजरत इनके घर पे शादी हुई थी तो पूरी रात न सोए थे, न सोने दिया था। और 3-4 दिन पहले से औरतों ने भी खूब ढोलक बजाई थी। हाँ, चूंकि ऐसे टाइम पे पंचों को भी दिमाग खराब हो जाता है। अब इन्हें पता था, इन्होंने साफ कह दिया, तावीज भी काम नहीं करेगा जब खुदा नाराज है तो। जी बेशक, सुन्नत मुस्तफ़ा की अदा करो, काम शैतान के करो। अरे बीकानेर की सच्ची बात सुनो, मेरे पास कॉल आई, प्रोग्राम था, और बाद में फिर कॉल आई उनकी, हजरत प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमें भी आराम मिल जाएगा, लेकिन कैंसिल होने की वजह कहने लगे, हजरत हम लोगों ने तकरीर का प्रोग्राम रखा था, आपको बुलाया, और भी कुछ मेहमान थे उनके, हमारे करीब ही में बिल्कुल मोहल्ले की बात है, उनके वहाँ पे डांस पार्टी थी, उनका प्रोग्राम आज होने वाला था, आजकल में 4-5 दिन पहले ही फ़ोन आ गया था। अब चूंकि हुआ ये कि डांस पार्टी मुंबई से कोई सिंगर आया था, 70-80 हज़ार, अब मुझे खैर ध्यान नहीं रहा चूंकि कई साल पुरानी, काफ़ी पैसों में वो सिंगर था। कह रहे हजरत बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था, वो लड़की और नहीं वो लड़का जिसकी बारात जाने वाली थी, वो अपने दोस्त के साथ 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल पे शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में गया, अच्छा खासा सामान लेकर के आ रहा था, रास्ते में ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ हजरत, ये ऊपर का हिस्सा पूरा पोलोथीन में भर के लाना पड़ा है। अब हजरत मोहल्ले की बात है, पड़ोस की बात है, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम फौरन, इसलिए हम माजरत करते हैं। बाद हमने कहा भाई ये तो बहरहाल गम की बात है, लेकिन इसमें एक सीख भी है कि खुदा खुशी दे तो बावले न बनो, वो खुशी देना जानता है तो रुलाना भी जानता है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला अगर मोहलत दे तो पागल न बनो, ये ना सोचो कि ये मोहलत हमेशा रहेगी, हमेशा मोहलत तो कारून की न रही, तुम्हारी क्या रहेगी, नमरूद की न रही, तुम्हारी क्या रहेगी। उन लोगों की तरह बावले न बनो जिन्होंने बंदूक की नालों पे रख के 10-10 हज़ार की गड्डियां छोड़ दी, जिन्होंने दरख्तों के पत्ते उड़ा करके फेंक दिए। और ये आतिशबाजी के भी मैं सख्त मुखालिफ हूँ। अल्लाह ने पैसा दिया है, आतिशबाजी में ना उठाओ। अरे जितने पैसे 20,000, 25,000, 40,000 तुम आतिशबाजी में उठा रहे हो, ये पैसे किसी मदरसे को दे दो, किसी यतीम को दे दो, किसी गरीब को दे दो। अरे गाँव से बाद में बाहर निकलोगे, मगफिरत का सामान पहले हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। कई जगह पर हाफिज जमील साहब क़िबला, कई जगह पर मैंने अपने माथे की आंखों से ये केसेस देखे, अखबारात में पढ़ा सुना, चश्मदीद गवाह हूं
कि इतनी फायरिंग, हम बचपना था हमारा, हम बारात कहीं का जिक्र नहीं कर रहे, बचपने की बात। और ये भी पता वो बारात कहाँ से गई थी, किस कहाँ से आई थी, ये भी पता। और ये भी पता कि झगड़ा हुआ था, बारात वापस आई थी। सब बातों का मुझे पता है, कहीं दूर की नहीं बात, अपने क्षेत्र ही की है। अरे दरख्तों के पत्ते उड़ा दिए फायर करते हुए। अरे नाक ऊंची करने के चक्कर में किसी की बेटी की इज्जत को पामाल क्यों कर रहा है? आज तक किसी की नाक ऊंची ना हुई। याद रख, नाक भी उसी की ऊंची होगी जिसको अल्लाह ऊंचा करेगा। बेशक बेशक। ओ भाईजान, सादगी में जो इज्जत है ना, वो बनावट में नहीं है। आप कितने ही अपने आप का नाम ऊंचा करने के लिए कितने उल्टे सीधे काम करो, हाँ जायज तरीके से पैसा उठाओ, खूब उठाओ, कौन मना कर रहा आपको। लेकिन पूरे दरख्तों के पत्ते उड़ा दिए, छप्पड़ों में आग लग गई, भाई साहब हो गई FIR, भगा दिया गांव वालों ने। कितनी जगह के केसेस हैं। अभी रिसेंटली वाकया हुआ है बहजोई के पास, और अभी तो एक मरदूस जालिम ने अपने संभल की सरजमीन पर बेचारे का बना बनाया खाना छोड़ के वो दज्जाल चला गया। बेशक अमली एतबार से मैं उसे दज्जाल ही कहूंगा। कैसा दिल है उसका। एक बाप ने एक पूंजी जमा करके अपनी बेटी की शादी का इंतजाम किया, किस तरह से उसने मेहनत की होगी लाला भाई। और जब बारात आने का दिन था, उस गरीब का खाना भी बन चुका था। बारात वापस इसलिए हो गई कि जिस गाड़ी की डिमांड की गई थी बेचारा ना कर सका इंतजाम। मैंने कहा था, मैं वहां पे जा नहीं पाया, मगर मैंने ये बात कही थी जहां मुझे मौका मिला। अरे अच्छा हुआ तू वापस चला गया, तूने अपनी औकात तो दिखा दी। और बेटी वाले तक मेरी ये बात पहुंचे तो मैं कहूंगा मेरे भाई तू फिक्र ना कर। अच्छे वक्त पे तुझे ये नसीहत भी मिल गई कि रिश्तों के लिए दौलत मत देखो, इंसानियत और मोहब्बत देखो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की बात है, अभी 4-5 रोज पहले की बात है। सब खाना छोड़ के चले गए हैं, खाना छोड़ के चले गए उस गरीब का है। हाँ, वहां पर भी हो चुका है, बिल्कुल सही ये बात आपकी। कैसे लोग हो भाई। अरे किसी चीज को कमी हो गई, हमें इतना यकीन है। हाँ, लाला भाई पे अभी बैठा था वहीं पे, चूंकि वहां से भी मेरा खास मामला। मैंने कहा आपने जो पेश किया आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन उनके घर से मुझे उनसे ये यकीन है कि तुम अपनी लड़की निकाह में दे दो। अगर जिंदगी में कोई बात भी तुम्हारे जबान पे आ जाए तो मैं तुम्हारी बस्ती में रहता हूँ, इतना यकीन है मुझे इनके ऊपर माशाल्लाह। सबने इस बात को माना कि हजरत आपकी बात सही है, मगर ठीक है भाई आपकी खुशी है, लेकिन बोझ के तौर पर नहीं, मुसीबत के तौर पर नहीं। जब बेटी घर में आती है तो ये ना सोचो वो तुम्हारा खाती है, नहीं, वो अपने हिस्से का रिस्क लेके आती है। बेशक। मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूं, पूरी दुनिया में बात पहुंचेगी रईस भाई, पूरी दुनिया में। मैं कितनी मिसालें दूं, शादी से पहले कंगाल थे और शादी के बाद माला माल हो गए। तुम तो पहले भी थे, अब क्या हो गया? नहीं, मेरा नसीब खुल गया। बे तेरा नहीं खुला, जो आई है उसका नसीब से तेरी बात बन गई है जी। मेहनत तो तुम पहले भी कर रहे थे, अगर ये कहो कि मेहनत बढ़ा दी। ये कहो दिमाग तेज हो गया, दिमाग तुम्हारा तेज नहीं हुआ है, किस्मत उसकी तेज है, इसलिए बेड़ा तुम्हारा पार हो गया है। जुमला गलत कहा हो तो बोलो। और मेरे पास इस बात की दलील है हदीस से। बेशक बेशक। पहले नहीं थी, अब से 1 साल पहले मेरे मुताले में नहीं थी ये हदीस शरीफ, अब आई मेरे मुताले में 1 साल पहले आई। हदीस क्या है? हुजूर फरमाते हैं निकाह करो रिस्क बढ़ेगा। मैंने सोचा या अल्लाह, निकाह करें रिस्क कैसे बढ़ेगा? खर्चे बढ़ गए, लेन देन के खर्चे, उसका खुद का खर्चा बढ़ गया, और हुजूर कह रहे हैं रिस्क बढ़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि जब वो आई है तो अपने हिस्से का लाई है, लिहाजा घटा नहीं, बढ़ गया। बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरी बात कैसे बढ़ेगा सुनो। अब तक लड़का अकेला था, बुरी आदत का भी शिकार हो सकता था, और जब बुरी आदत का शिकार होगा तो वो रॉन्ग नंबर भी डायल कर सकता है, रॉन्ग साइड में भी जा सकता है, गलत वे में भी जा सकता है, पैसों को बर्बाद भी कर सकता है। अब हो गई शादी, बढ़ गई जिम्मेदारी, अल्लाह ने औलाद दे दी, नहीं कमाता था, ठल्लर था, अब कमाएगा। बेहुदापन था, खत्म हो जाएगा। अगर इंसान है और फिर भी खत्म ना हो तो फिर तुम इंसान ही नहीं हो। हमने गलत तो बात नहीं कही, बोलो। अरे निकाह तो ऐसी प्यारी सुन्नत, मेरे नबी ने फरमाया जवानों निकाह करो, इससे तुम्हारा निस्फ ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। आधा ईमान महफूज हो जाता है। अब मैं काश मेरी ये बात मेरे इलाके के लोग भी माने। वैसे मैंने आज डॉक्टर जावेद साहब से भी मैं कह रहा था
कि भैया दोबारा से बैठो, बारात बहुत ताख़ीर से आने लगी, कुछ ना कुछ तो करो। और मैंने कहा मैं ज़िम्मेदारों से भी बात करूं, सब लोग मिलजुल के कोशिश करें। जैसे अब से 6-7 साल पहले पंचायत चली थी, 3 साल अगरचे वो चली, ऐसे ही अल्लाह करे दोबारा से शुरू हो जाए। ज़्यादा बारीकियों पे हम भी न चलें, 2-3 मोटी मोटी बातें हो जाएं और ठीक ठाक हम एक अच्छी दिशा दे दें, तो कम अज़ कम पूरे इलाके में मैं कहूँ साल में 1-2 करोड़ रुपये बच जाएंगे, तो कुछ तो भला होगा इन लोगों का। और मैंने कहा इस मरतबा ये काम हम सब लोग उलमा भी मिलजुल के करें तो इंशाअल्लाह रहा। और पहले वो कामयाब हो जाता, मगर मक्खी की मुश्कें बांधने लगे, मशकें बांधने लगे, मुश्कें नहीं मशकें, वो छोटी छोटी बातों को कि ये भी बंद वो भी बंद। अबे एक दिन तो कुछ भी बंद नहीं होता भले आदमी, वो कामयाब हो गई ना तो तुड़वा के छोड़ा उसे। हमें बाद में पता चला ये वही लोग थे, इन्हें पता चला ऐसे तो नहीं ख़त्म हुई, ऐसे ख़त्म होगी। वरना मोटी मोटी बात थी कि भाई जवाब बंद हो गए, शुरू में जो लेन देन था वो बंद हो गया, और शादी की को ताख़ीर से जाना बंद हो गया। और भैया जो है रोटी में भी कोई ये नहीं कि साहब यही रोटी चाहिए जो अपनी खुशी से हो, दे दो, कोई परेशानी नहीं है यार। कोई देखो एक जुमला ये भी मत बोला करो। आज हम कई लोग बैठे थे एक जगह पे, बात चलने लगी, लोग मैरिज हॉल में इसलिए करते हैं कि खाना बच जाए। मैंने कहा खबरदार, खामोश। अगर किसी का बच रहा है और वो अपनी बेटियों से निमट रहा है तो निमटने दो, ताने मत दो किसी को। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। ताने मत दो। जिसकी धी बेटी सही सालिम अपने घर से जा रही है उसे रुखसत होने दो। बाकी तो किसी के घर 1-2 वक्त खा के किसका भला हो जाएगा। और इसको भी मुख्तसर करने की, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों के हुकूक हैं बेशक, मगर हम लोगों ने गलत रुख ले लिया उसका। सही रुख पे हम आ जाएं। लाला भाई अपने वहाँ तो बहुत गनीमत है, अपने ही इलाके में कुछ विलेजेस में शादी से पहले 2.5 लाख 3 लाख। अब बताओ, एक बात बताओ मुझे, ठीक है हम सब इसमें गिरफ्तार हैं, हालात ऐसे बना दिए तो गिरफ्तार तो सब हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इजाफे मत करो, बिदआत मत फैलाओ। बिदअत दीन में फैले या मामलात में कहीं भी फैले, ये नुकसान ही देती है, इल्ला ये कि वो बिदअत हसना हो, वरना उसका नुकसान होता है। हम लोग सब कोशिश करें, और मैं लड़के वालों से ये बात कहता हूँ, और मैंने यहाँ पर भी कही कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशी दे तो कोई बेहुदा प्रोग्राम मत करो कि पूरी रात तुमने नाच गाने किया। बताओ हमारी धी बेटियां वो बेहुदा प्रोग्राम देखेंगी, उनके जहन पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है जी? उनके दिमाग खराब नहीं होंगे, फिर जहनियतें उनकी डिस्टर्ब नहीं होंगी इन चीज़ों से? अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसको हम अपनी ज़बान से भी जिक्र ना कर सकें, तो ऐसी नौबत ही मत आने दो। बोलो, गलत तो नहीं कहा, ऊंचा बोलो। और एक बात हम ये बार बार कहते हैं, हमने शुरू में जुमला बोल दिया कि भाई मशहूर मौलाना आएंगे तो ये प्रोग्राम होगा, ये भी मत सोचो। अपनी मस्जिद के मौलाना साहब को बुलाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं वो, उनको बोलो भाई हुजूर का मिलाद सुना दो, हजरत फातिमा का निकाह सुना दो। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। दीन की बातें सुना दो, बस हमारे लिए यही काफी है। तो जिक्र तो मुस्तफ़ा का हो गया, और इसका फायदा ये मिलता है सबसे बड़ा कि कोई मुसीबत आने वाली भी हो, जिक्र खुदा व रसूल की बरकत से अल्लाह पाक उस मुसीबत को दूर कर देता है। बेशक बेशक। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा किसी जरूरत से जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़िए झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे ऐसा माहौल बना दो, खलवत में रहो या जलवत में, तन्हाई में रहो या मजमे में, जिक्र रहे तो खुदा का और मुस्तफ़ा का। तर्के दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। दिल में याद इलाही की हो जो सजो, फिर तिलावत का कैसा मजा आएगा। सर बसजदा गए दम निकल जाए तो, सजदे की हालत में दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो जाए, आमीन बोलो सारे लोग, आमीन। बुलंद आवाज से बोलिए आमीन, आमीन। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ार होऊंगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर तो रहलत का
कैसा मजा आएगा। बाबे जन्नत पे रिजवान रोके, अगर रिजवान जन्नत के दरोगा अगर वो जन्नत के दरवाजे पे रोके, बाबे जन्नत पे रिजवान रोके अगर, और आका कहें उम्मती है मेरा, काश देखो मैं वो पुरमसरत घड़ी, फिर इजाजत का कैसा मजा आएगा। और ये शेर सुनिए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी मौलाना सुफियान साहब ने भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं। बेशक हमें सबसे, आवाज आए सबसे, दिल में सिद्दीक आंखों में हजरत उमर। झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में नहीं आएंगे, बेशक शैतानों को उमर समझ में नहीं आएंगे, बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आएंगे, और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आएंगे। वाह, और हम इन चारों में से कुछ नहीं है, इसलिए चारों को चारों समझ में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना बेहया हैं, ना मुनाफिक हैं, ना झूठे हैं, और ना शैतान हैं। जी वाह। अब जिन्हें इन चारों में से किसी से प्रॉब्लम है भैया, वो अपना चेकअप कराए। वाह 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 वाह। अरे भाई एक बात बताओ, जिसे इन चारों में से किसी से कोई समस्या है, अली का नाम सुन के अगर उसको परेशानी होती है, समझ लो मुनाफिकत है जी। हजरत उस्मान के नाम से उसके चेहरे पे शिकन पड़ जाती है, समझ लो पक्का बेहया है जी। और हजरत उमर के नाम से परेशानी, आंखें बंद करके तो शैतान है। हदीस है मेरे पास, हुजूर ने फरमाया उमर जिधर आप जाते हो ना, शैतान नहीं आते। वाह, हदीस शरीफ है बुखारी की, हवाला चाहिए आइए हमारे पास, लेके जाइए। मतनन सनदन जरहन तादीलन, हर एतबार से सही हदीस है। उंगली नहीं रख सकता कोई, उस दिन भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, नहीं रख सकता। और अबू बकर सिद्दीक तो सिद्दीक अकबर हैं, तो जो सच्चा हो वो झूठे के समझ में कैसे आ जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अब शेर सुनो, दिल में सिद्दीक आंखों में हजरत उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में सिद्दीक आंखों में हजरत उमर, लब पे उस्मान हो धड़कनों में अली, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक तमन्ना कर रहा हूँ भाई मौलाना सुफियान साहब सबके लिए, रोज़े मुस्तफ़ा देख आए सभी। बेशक। आमीन बोलो भाई, आमीन बोलो, सारे लोग बोलो आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। रोज़े मुस्तफ़ा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा आएगा। सुभान अल्लाह। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली। वाह वाह। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। हर दुश्मने खुदा को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। अच्छा ऐसा लग नहीं रहा जैसे प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है।
मजमा देख के, हालात देख के, जज्बात देख के बार बार एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा, और एक मिसरा जहन में आता तो दूसरा भी आता था। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा मजमा कैसे तड़प रहा है, गोया के ऐलान कर रहा है लब पे नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा। हमको पते ला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो, मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब आ गए, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा। तरके दुनिया ज़बां पर हो हमदो सना, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा। भाइयों, चूंकि आगे का प्रोग्राम भी चलना है और हमारे आज के जो आखिरी खतीब हैं जो हज़रत क़ारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला, वो अगरचे बूढ़े हो गए मगर आवाज़ में आज भी वही रंग है। उम्र 55 की है, आवाज़ बचपन की है। इंशाअल्लाह उनको भी सुनेंगे और हमारे 2-3 अशार जो है हमारे क़ारी महरोज़ साहब सुनाएंगे। बस मैं 5 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करूं, ये बता दूं आपको कि निकाह इतना मुक़द्दस रिश्ता है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इंसानों में सबसे पहला अगर कोई रिश्ता कायम हुआ है उसका नाम निकाह है। बेशक। तो शुरुआत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह इख्तिताम भी अच्छा होगा। सही है नहीं भाईजान? भाई इंसानियत की शुरुआत ही निकाह से हुई है। हाँ, भाई शुरुआत तो हजरत आदम से हुई, लेकिन इंसानों की जो इजाफा हुआ आप सब जानते हैं। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनके दिमाग में ये बात आई, डालने वाला भी खुदा है, या अल्लाह कोई ऐसा ही हो जैसा मैं हूं। फरिश्ते तो बहुत हैं, मेरी जिन्स से यानी इंसानों में से कोई जिन्स से मुखालिफ हो, है जिन्स मेरी मगर सिन्फ दूसरी हो। हाँ, जिन्स से मुखालिफ नहीं, सिन्फ मुखालिफ। यानी जैसे मुझे अल्लाह पाक तूने मर्द बनाया है तो कोई दूसरी मतलब मेरी जिन्स से मगर सिन्फ दूसरी हो। उनकी आंख लगी, बाईं पसली थोड़ी बाहर निकली, उनकी आंख लगी, सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। तो उसी बाईं पसली से अल्लाह के हुक्म से हज़रत हव्वा की पैदाइश होती है। हज़रत ये हम सब की माँ हैं, ये सब की। अच्छा, वो वाक़या भी आपने सब सुना हुआ, बस याद दिला रहा हूँ तेज़ी के साथ कि जन्नत में थे तो बहरहाल वो आपने सुना है कि ऐसे ऐसे बात हुई। एक दरख्त को अल्लाह पाक ने कहा था करीब एक फल के करीब मत जाना है, लेकिन वो चले गए। उनका मकसद नाफरमानी करना नहीं था, ये इज्तिहादी ख़ता कहलाती है, इस पे गुनाह नहीं पड़ता है। अब वो बहरहाल अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हें ज़मीन पे जाना है, तो एक को भेजा गया श्रीलंका के एक जगह पर और हज़रत हव्वा को भेजा गया जद्दा में। तो जद्दा चूँकि अरबी में कहते हैं दादी को, तो जहाँ पे उन्हें भेजा गया चूँकि सबकी दादी वहीं पर आई हैं तो उस शहर का नाम ही जद्दा हो गया। अरे नहीं आई बात समझ में? अल्लाह आपको जाना नसीब करे, जब हज पे जाएंगे तो या तो मदीना फ्लाइट जाएगी या जद्दा जाएगी। तो जद्दा में चूँकि आई तो अब इनका वो सब आप जानते हैं कि लंबे अरसे तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप दीदा रहे, आसमान की तरफ भी नहीं देखते थे। अल्लाह ने मुझसे मना किया था, हालांकि गुनाह नहीं किया, गुनाह मगर फिर भी, और हम उनके बेटे हैं, रात दिन गुनाह करते हैं, फिर भी नहीं शर्माते, फिर भी है। नशा तक पनपने लगा अपने मुसलमानों में। अब देहात में पहले कोई तसव्वुर नहीं कर, नशेड़ी कैसे हो सकता है, अब होने लगे लड़के हैं। ये कामों पे जा रहे हैं, मैं किसी काम को मुतय्यन करके इसलिए नहीं कर रहा किसी के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। किसी भी काम पे आप जा रहे हो, अपने आप को बचा के रखो, नशे से भी, जुए से भी और हर बुरी आदत से, वरना आपकी इज्जत तो जाएगी, साथ में आपके घर की भी इज्जत पे फर्क पड़ेगा। ऐसा काम देखो, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी इज्जत से इज्जत कमाई है, मेरे जुमले पे तवज्जो कर, बड़ी इज्जत से एक लंबे संघर्ष के बाद इज्जत बनाई जाती है और औलाद 2 मिनट में खराब कर देती है। मत जाओ शराब के करीब, हमारा क्या काम है नशे से यार, जुए के करीब भी मत जाओ। शराब वैसा ही गुनाह है जैसा खिंजीर का गोश्त खाना। बैठे उलमा, पूछो इनसे। एक तरफ आप सोच नहीं सकते और दूसरी तरफ छोड़ नहीं रहे।
शराब की बेहयाई और गंदगी का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि शराब पी के आदमी नाली तक में गिर जाता, उसे होश नहीं रहता। तो दुनिया में उसकी जब ये हालत है तो आखिरत में कितना सख्त अजाब होगा। इसलिए जवानों कभी किसी के बहकावे मत आना कि सिगरेट में उसने कुछ रख दिया ऐसा जिससे नशा चढ़ जाए, कोई टेबलेट लगा दी, कोई इंजेक्शन लगा दिया, शुरू में ड्रग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो भी बोलते हो यार, मतलब पाउडर के ज़रिए, टेबलेट के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, घास के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, कोई भी ज़रिया हो, उसको बोलो हम ऐसे नापाक नशे में मस्त होने नहीं आए हैं। यहाँ तो हुजूर की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है कि जमाना हमारे लिए एड़ी चोटी का जोर लगा ले, गुलाम हजरत बिलाल के हैं, मर जाएंगे मगर यही कहेंगे अता करदा खुदा का रुतबा ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। बेशक सुभान अल्लाह भाई। और ये जुआ, ये ड्रीम 11 मोबाइल पे भी अगर खेल रहे हो तो ये नहीं ताश के पत्ते तभी जुआ है, जिस भी जरिए से जुआ खेलो, लिखा है किताबों में जैसे खिंजीर के खून से अपने हाथों को रंग रहे हो और ऐसे मसल रहे हो। तौबा 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 तौबा। और मैंने किसी जुआरी को अटोरिए कटोरिए सटोरिए को आज तक मालदार होते नहीं देखा। 10 लाख जीत जाएगा तो जब तक चैन के साथ सुकून से रोटी नहीं खाएगा, जब तक 20 हार नहीं जाएगा। अखबारों में हमने पढ़ा एक कितने लोगों की कहानियां हैं, पहले घर हारे, फिर मकान, घर हारे, फिर गाड़ी हारे और आखिर में बीवी हार गई। हाँ पढ़ा हमने अखबार में, कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं आपके सामने है। इस्लाम छोड़ोगे तो तबाही के अलावा कुछ ना मिलेगा। जाहिर में खूबसूरती मिलेगी लेकिन उस खूबसूरती के अंदर जब जाओगे ना दलदल में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सच्चे दिल से तौबा करो और उनको भी करीब लाओ जो बुरी आदतों का शिकार। मुझे सुन के हैरत हो रही है कि ये अपने विलेजेस में फैलने लगी नशे की बीमारी। हाँ मुझे बताया लड़कों ने कि हजरत फैल रही है, इस पर आप तकरीर किया कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। हाँ अच्छा मैं इसको भी मशवरा नहीं दूंगा। हाँ हाफिज जमील साहब हमारे बुजुर्ग एक हाफिज कुरान है माशाल्लाह, एक बड़े मिलनसार बाअमल हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तवज्जो दिलाई, अगरचे ऐसी चीज़ जिससे नशा न हो वो अगरचे हराम के दर्जे में नहीं आती मगर सेहत तो ख़राब कर रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, आप लोग बैठे रहिए सारे लोग। आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना क़ारी गुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा क़ारी गुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी। ऐसे मजे हुए सीनियर बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह मुक़र्रिर हैं, खतीब हैं। मैंने आपके सामने जुमला बोला, उम्र अगरचे 50-55 की है मगर आवाज़ आज भी 55 की है। और आप जब सुनोगे तो महजूज हो जाओगे। लाला भाई मुझसे फ़ोन करके बार बार पूछ रहे थे हज़रत नाम तो बता दो किस मुक़र्रिर से कहा है, आपको जिम्मेदारी है नाम बताओ किस मुक़र्रिर से कहा है। हमने कहा जिस दिन आएंगे सुन लेना, आप खुद कहोगे हज़रत बड़ा अच्छा इंतखाब किया है। इंशाअल्लाह आप सुनोगे दिल खुश हो जाएगा। और एक कलाम तो हज़रत वो पढ़ते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ऐसा प्यारा कलाम पढ़ते हैं, सुनोगे ना तो इंशाअल्लाह यहाँ भी मचलोगे, घर जाके भी मचलोगे। बस 5 मिनट और मेरी तकरीर ख़त्म। बैठ जाओ भाई, आप कैसे खड़े हुए हो, आ जाओ बैठ जाओ, तला बैठ जाओ। बस थोड़ी देर है, हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम से वक्त पर ख़त्म हो जाए। हाँ ठीक है, बस मैं 5 मिनट नहीं 2 मिनट, बैठो भी तलहा। दूल्हा जब बन जाओ तलहा, तो एक तो मैंने कहा कि सेहरा जो है आपका, आपके से मुराद हर उसका जिसकी शादी होने वाली है, फूलों का होना चाहिए। क्या कहा भाई, फूलों का सेहरा, और हार भी फूलों के पहनने चाहिए। वैसे गिफ्ट में तोहफे में लोग कुछ पेश करें कोई बात नहीं है। जैसे हज़रत मौला अली शेर खुदा का जब निकाह हुआ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हमारे प्यारे नबी की बेटी हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह बोलो। तो वो ज़ीरा लेके उस्मान गनी के पास गए। हज़रत मौला अली कहा मेरे भाई उस्मान निकाह होना है और मेरे पास ये ज़ीरा है, इसे तुम ख़रीद लो, उससे कुछ रकम मिलेगी। तो जितने की वो ज़ीरा थी उससे कहीं ज़्यादा हज़रत उस्मान ने उस ज़ीरा के दिए, चूँकि वो ज़ीरा नहीं देख रहे थे, ज़ीरा लाने वाले को देख रहे थे। और फिर वो पैसे दे दिए हज़रत उस्मान ने मौला अली को। वो जब आने लगे तो हज़रत उस्मान ने आवाज़ दी, अली मेरे भाई बात सुनो। रुक गए, कहा ये ज़ीरा आप किसकी है?
हजरत आप तो उस्मान आपकी है, ये पैसे किसके? कहा पैसे मेरे हैं। तो कहा मैं इस ज़िरा के साथ जो करूं मुझे हक है? कहा बिल्कुल हक है। तो कहा वो तो उस वक़्त हमने आपको ज़िरा के पैसे दिए, अब ज़िरा हमारी हो गई, तुम्हारा निकाह होने वाला, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लिहाजा अब ये ज़िरा हम तुम्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो पता चला शादी के मौके पे, खुशी के मौके पे तोहफ़ा देना ये सहाबा की भी सुन्नत है और हमारे हुजूर की भी सुन्नत है, और हुजूर से जो सीखा सहाबा ने बहरहाल वो सुन्नत है। तो कह दिया जाता समझाने के लिए, भाइयों तो तोहफे में आप ये पैसे दे दें कोई बात नहीं है, लेकिन हार फूलों के, सेहरा भी फूलों का। और जब दूल्हा बन जाओ, अब चूँकि ये तलहा माशाल्लाह ये खुश नसीब हैं कि जब दूल्हा बनेंगे तो माँ का भी साया सलामत है और बाप का भी साया सलामत है, वरना कितने ऐसे दूल्हा बने होंगे, बनेंगे, आइंदा भी बनेंगे, बन रहे होंगे, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, या दोनों में से किसी। और बल्कि ये जुमला मैं कहूँ ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब उनकी रुखसती होती है, घर पे सब हों लेकिन वो बाप नहीं होता या माँ नहीं होती। बेटियों के लिए बड़ा, बेटा तो बहरहाल इसी घर में है लेकिन बेटी हमेशा के लिए। और बेटी तो एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप से कि माँ बाप जिंदा भी हों, अल्लाह पाक सबको उनके माँ बाप का साया अता फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। जिंदा भी हों बाप माँ, मैं सच्ची बात बताऊंगा, आप यकीन करना, कुछ ना कुछ तजुर्बा तो बहरहाल मैंने भी ज़िंदगी में सीखा है। जब बेटी की डोली उठे तो अपने बड़े बूढ़े क्या जुमला बोलते हैं कि डोली के साथ साथ हमारी बेटी का जनाजा भी उठ रहा है। चूँकि जाहिर है उसका कदम एक दफ़ा घर से गया, डोली उठ गई, तो फिर जब तक माँ बाप होते हैं तब तक एक रिश्तों की मोहब्बत का रंग अलग होता है, और बेटी को रुखसत करना माँ बाप के लिए आसान नहीं होता है। इसलिए मैं ये जुमले बोलता हूँ तकरीरों में कि बेटियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, और किसी की धी बेटी के लिए अपना दिल तंग ना करो। और मैं धी बेटियों को भी ये समझाता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए अपने शौहर के घर पे जाओ तो शौहर का दिल भी जीतो। बेशक ये भी कमाल है, मगर इससे बड़ा कमाल ये है कि शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। शौहर के माँ बाप मिसाल दें चार आदमियों में। अरे भैया अल्लाह के करम से दौलत वोलत तो गई आती जाती रहती है, मगर बहू इतनी अच्छी मिली है कि बेटी उतना ख्याल नहीं रखती जितना बहू ख्याल रखती है। तो गोया के एक बेटी गई है, दूसरी आ गई है। गलत मशवरा तो नहीं दिया मैंने बेटियों को। मेरी तकरीरें आप सुनेंगे नेट पे, मैं तकरीरों में ये मशवरे देता हूँ बेटियों को कि बिल्कुल बेटी बन, कोई बात मिजाज के खिलाफ कभी ससुर ने या तुम्हारे शौहर की माँ ने कोई कह दी तो दिल पे न लो, सोचो मेरे माँ बाप ही की जगह तो हैं, वो बात जाके मैं के में ना कहो। कुछ दिनों इस चीज़ पे अमल करके देखो, अगर जर्रा बराबर भी इंसानियत है तो रिजल्ट वेरी गुड आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो भैया इंसानियत ही नहीं है तो फिर तो एक जानवरों में फंस गए। फिर ये कहो इंसानियत ही नहीं है, किसी में बेवजह लड़की को परेशान कर रहे हैं तो अलग बात हो गई, वरना इंसानियत है तो रिजल्ट अच्छा है। और कितनी बहनें हैं परेशानियां उठाई, तकलीफ बर्दाश्त की, और एक दिन वो आया कि वही घर उनके लिए जन्नत का बाग बन गया। और सास ससुर को भी मैं ये मशवरे देता हूं कि अपने बेटे की बीवी को बहू की निगाह से न देखो, बेटी की निगाह से देखो। कोई बात हो गई चौक चौराहों पे न लाओ, घर में बैठ के अपने घर के लोगों में समझा लो। जब लड़ाई बाहर आ जाती है तो निपटना मुश्किल हो जाती है। घर की लड़ाई घर में निपटाने की कोशिश करो। कुछ ऊंच नीच कुछ छटपट हो जाए, एक जगह बर्तन रखे होते हैं तो अपने वहाँ कहावत नहीं है कि हो जाता है, लेकिन सिर्फ घर में। जुमले गलत तो नहीं कहे मैंने, इस हिसाब से चलाओ, इंशाल्लाह बाहर आएंगी। अल्लाह पाक कल होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे अजीज़ मोहम्मद तलहा और छोटे बेटे की बारात कहाँ जा रही है? अच्छा वो बड़े हैं, उन कहाँ पे? अपने एक की बारात हसनपुर में ही। अच्छा अल्लाह ताला दो, उनका नाम जहन से निकल रहा मेरे, मौज़म अली। अल्लाह पाक हमारे अजीज़ मौज़म अली और अजीज़ मोहम्मद तलहा मालिक दोनों के निकाह में खूब बरकतें अता फरमाए। बाकी जितने भी निकाह हो चुके, होना बाकी है, होंगे जल्द ही। अल्लाह पाक हमारे सुफियान तुम्हारा हो गया निकाह? नहीं
अच्छा माशाल्लाह, तारीख तुम बाकी हो भी हैं, वेटिंग में चल रहे हो। अल्लाह पाक वो दिन भी लाए कि आपका भी वलीमा खाने को मिले इंशाअल्लाह। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महरोज